अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। स्नूकर के शौकीन तो हमारे पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को यही नहीं मालूम कि स्नूकर के जो टेबल हैं उनको किस तरह से तैयार किया जाता है, किस लकड़ी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो मटीरियल होता है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, जो पेंट का मरहला होता है वो कौन सा पेंट इसमें इस्तेमाल होता है। आज सुनो पंजाब की स्क्रीन पर मुताहिर गिल आपको दिखाएगा कि किस तरह से जो स्नूकर के टेबल हैं उनको तैयार किया जाता है। आ जाए मेरे साथ और अंदर चलते हैं। मियाँ बाबर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इस टेबल को बनाने में किन किन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि इस टेबल को बनाने में कौन कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इसमें टाली पावों के लिए इस्तेमाल की जाती है, रेड मरंडी जो है बॉर्डरों के लिए की जाती है, बीच की जाती है जिसके टाप बनते हैं, ठीक है। फट्टे जो होते हैं कैल के होते हैं, येलो पाइन के होते हैं, ठीक है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होना उसके मुताबिक हम करते हैं काम। सबसे महंगी लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाती है इसमें? बीच वो कितनी क्या प्राइस है उसकी? उसकी कम से कम 7,000 से स्क्वायर फुट शुरू होती है। 7,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है? हाँ जी। और आगे कहाँ तक जाती है? ये एंड ही है इसमें। जहाँ काली रेड मरंडी होती है वो शीशम वो कोई नहीं करता। हाँ जी। और सबसे मजबूत और महंगा टेबल किस लकड़ी में तैयार होता है? बीच में ही होता है? नहीं, ये रेड मरंडी में होता है। बीच के सिर्फ टॉप लगते हैं। अच्छा। हाँ, जो टॉप होता है ना बॉर्डरों का जो ऊपर होता है ना वो टॉप होता है, जो बीच में रेड मरंडी में तैयार होता है। कितनी स्टेजेस होती हैं इस टेबल को तैयार करने में? कहाँ कहाँ ये टेबल जाता है और तैयार होकर फिर? पाकिस्तान में मैंने लगाए, मुझे 35-37 साल हो गए काम का। हाँ जी, 35 साल से इस बिजनेस में? जी, मैं खुद नेशनल प्लेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, स्नूकर के बेटा। तो इसमें और कौन सी गेम इस टेबल पे खेलते हैं? 8 पोल है, स्नूकर है, बिलियर्ड, ये सब चेंज ये सारा है। 8 बॉल भी खेला जाता है, 9 बॉल भी खेला जाता है, स्नूकर भी है। ये तीन साइज़ है इसमें। एक 6-12 है, एक 5-10 है, एक 4-8 है। एक 9 बॉल जो होता है ना उसके ऊपर नीचे कर लेते हैं हम। हाँ जी, जो कस्टमर हमें कहता है। अच्छा, कितने मरहलों से गुजर के ये टेबल तैयार होता है? ये कम से कम 8-9 मरले से तैयार होके होता है। पहले लकड़ी में आता है, ठीक है। लकड़ी से निकल के फिर पेंट में आता है। वो मेहर भाई और अमर बच्चा बताएंगे दोनों आपको। इसके बाद जब फ्रेम तैयार हो जाता है ये पेंट की तरफ चला जाता है? हाँ जी, ये पेंट की तरफ चला जाता है। फिर पत्थर आता है, फिर कपड़े बोलें, ये सारा ना बच्चे बताएंगे आपको। मैंने आपको लकड़ी के मतलब ये इनसे हमने पूछा फ्रेम के बारे में कि किस तरह से टेबल तैयार किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो पेंट का है। अब उसकी तरफ चलते हैं, जो इनका पेंट का डिपार्टमेंट है, अब वहाँ पर चलते हैं। जनाज़रीन, आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कौन सा पेंट है जो इस टेबल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। सर, मुझे बताएं कि कौन सा पेंट इस पर इस्तेमाल किया जाता है टेबल के ऊपर? इस पे हम जी हाई ग्लोस यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्डनर लेकर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पॉलिश है, दाना लाख है। ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। ये पाकिस्तान में चीज़ें मिल जाती हैं या आपको कुछ पेंट बाहर से भी मंगवाना पड़ता है? नहीं, पाकिस्तान से मिल जाती हैं। A to Z हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है? हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ से। इसमें कौन कौन से कलर आप रेडी कर देते हैं टेबल के अंदर? कलर जो कस्टमर लाइक करे उस हिसाब से भी कर देते हैं। और अगर जेन्युइन कलर करना है, यानी कि टेबल की तरफ से ब्लैक, ब्राउन या जो भी कलर हो जिसके हिसाब से हम उस तरह का कलर कर देते हैं। रेगुलर कौन सा चलता है डेली बेसिस पे? रेगुलर ब्लैक और ब्राउन चल रहा है। और अगर कस्टमर की डिमांड हो तो उसमें प्राइस में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कलर करवाएगा तो फिर कलर उसी हिसाब से होगा। कोई डिज़ाइन कोई इस तरह, जिस तरह मैंने अक्सर टेबल इंटरनेट पे देखे हैं, उन पे किसी पे कोई ड्रैगन बना होता है, पेंट के अंदर ही आई थिंक बनता है, तो वो भी आप चीज़ें बना लेते हैं? हाँ जी, वो भी बना देते हैं। CNC मशीन पे बनता है। पहले CNC मशीन पे जाता है बॉर्डर, वहाँ पे वो जो भी लिखाई करवानी होती है कस्टमर ने अपनी मर्ज़ी से वो करवा के तो फिर हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। फिर तो सर, अब पेंट जब हो जाता है उसके बाद किधर जाता है ये टेबल? कहाँ पर जुड़ता है फिर? क्या नहीं, पेंट जब हो जाता है फिर हम इसको टाइम देते हैं 1-2 दिन का। अच्छा। ये सूख जाता है, फिर इसके बाद हम पॉलिश करते हैं इसे। पेंट के बाद पॉलिश भी करते जी, पॉलिश भी करते हैं। हैं? उसके बाद ये फिटिंग के लिए जाता है। ठीक है। आगे क्लब्स में चला जाता है, या घर में लगनी है वहाँ चला जाता है, दफ्तर में लगनी है तो वहाँ चला जाता है। फिटिंग उधर जगह पे जाके इंस्टॉल करके, हाँ जी, इंस्टॉल करके फिर भी अगर कोई कमी पेशी होती है तो पेंटर वहाँ जाता है हमारा, वो वहाँ पे कमी पेशी निकाल के आता है। जितना कोई कहीं से अगर कोई खराश आ जाती है, पेंट खराब हो जाता है, तो बंदा जाकर वहाँ पर सही करके आता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, उमैर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बिज़नेस को ऑन करते हैं। इनसे बात करते हैं कि जब टेबल बिल्कुल तैयार हो जाता है, पेंट वगैरह भी हो जाता है, फिर जब आगे कस्टमर की जगह पे जाता है किस तरह से सैंपल होता है, और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस टेबल के ऊपर लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। उमैर
भाई मुझे बताएं, आपके जब टेबल प्रॉपर रेडी हो जाता है फिर कौन कौन सी चीज़ें, कपड़ा, जो पत्थर वगैरह, वो कौन कौन सा यूज़ होता है इसमें? अच्छा, इस तरह के जैसे कि आपको पहले शुरू से उन्होंने बता दिया इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला इसका पेंट का आता है, और पेंट के बाद जो फाइनल होता है वो इसकी पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद इसको हम फॉरवर्ड करते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर की लोकेशन पे जाके इसको हमारी टीम जाती है, इसको फिटिंग में, इसको जो सारे पार्ट्स में होता है, इसको स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर शक्ल में ले आते हैं। उस शक्ल में लाने के बाद इसके ऊपर मार्बल रखा जाता है, जिसके ऊपर आप देखते हैं कि कपड़ा लगा होता है, ग्रीन कलर का कपड़ा लगा होता है, उस पर ही बॉल सेट सारा कुछ उस पर चलता है। वो उस पर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कस्टमर होती है। पत्थर 1 इंच का भी होता है, 2 इंच का भी होता है, तो वो ज़्यादातर 2 इंच का पत्थर ही यूज़ होता है। अच्छा, पत्थर लगाने के बाद उसका लेवल करने के बाद इस पर जो अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा है वो ओरिजिनल 1811 मेड इन इंग्लैंड हम यूज़ करते हैं। फिर उसके ऊपर आपने आगे बॉल्स आ जाती है। बॉल्स की भी 2-3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें बेल्जियम है, टूर्नामेंट है, 1G प्रो है, तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये कपड़ा ग्रीन ही ज़्यादातर यूज़ होता है या आप इसमें कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें अगर आप पूल के साइज़ में जाते हैं, जो स्नूकर का स्टैंडर्ड साइज़ 6-12 है, उस पे तो ग्रीन कपड़ा यूज़ होता है। जो पूल टेबल है, जिसको 8 बॉल बोलते हैं, 9 बॉल बोलते हैं, उस पे आप रेड में भी जा सकते हैं, ब्लू में जा सकते हैं, ब्लैक में जा सकते हैं, उसमें कैटेगरी हैं, और स्टैंडर साइज़ में इसकी कैटेगरी नहीं है। वो ग्रीन ही यूज़ होता हाँ, इसमें ग्रीन ही यूज़ होगा। है। जो स्टिक्स वगैरह होती हैं वो भी आप बनाते हैं? जो ऐसे है कि जो इसकी एसेसरीज़ है, जैसे स्टिक्स हैं, बॉल सेट है, मार्बल है, क्लॉथ है, इसके पॉकेट सेट हैं, लेदर, ये सारी एसेसरीज हमारी इंपोर्ट आइटम है। ये हमारी सारी जो है चाइना से इंपोर्ट होती है। खुद करते हैं? जी, ये हम खुद अपनी इंपोर्ट करते हैं। तो सर मुझे बताएं कि एक मुकम्मल कंप्लीट जब टेबल रेडी हो जाता है एक्सेसरीज के साथ, वो कस्टमर को कितने का पड़ता है? ये हमारी जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 6-12 स्टैंडर्ड साइज़ की, वो हमारी 3,20,000 से शुरू होती है, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट ये 6-7 लाख रुपए तक भी चले जाती है। इससे ऊपर भी जा सकती है? नहीं, ये 7 लाख तक, कम से कम 7 लाख रुपए। लाख का स्नोकर टेबल? बिल्कुल। अगर बनवाते हैं? जी बिल्कुल बनवाते हैं। अगर कस्टमाइज वाली साइड पे जाते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी सी और अप हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे से उसका पहले डिज़ाइन तैयार किया जाता है, तो वो कस्टमाइज़ का हिसाब फिर और हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर के हम तैयार करते हैं। जो रेगुलर हमारे डिज़ाइन है उसकी प्राइस ये जो मैंने आपको कोड कर दी है, ये चल रही है। माशाल्लाह काफ़ी यंग है, आपने पूरा बिजनेस संभाला हुआ है, तो कितनी देर से इस बिज़नेस में हैं? ये बिज़नेस तो समझ लें हमारा कोई 20-25 साल से चल रहा है। मुझे अभी एंटर हुए कोई 5-6 साल हो गए हुए हैं इसमें। जब से मैंने इसको टेक ओवर किया हुआ मैं चला रहा हूँ।